देखो, अच्छा समाज बनाना है, अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी आगे चल कर के। चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे नौकरी और मजदूरी का काम हो, और चाहे राजनीति करने का काम हो और राज्य चलाने का, देश चलाने का काम हो, सब जगह अच्छे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। लोग तलाश करेंगे, लोग बुलाना चाहेंगे। आज भी देखो, जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनको लोग ज़्यादा नौकरी में पसंद करते हैं कि ये विश्वास पात्र होंगे। अब वो कौन हो सकता है, कौन वफादार हो सकता है, कौन ईमानदार हो सकता है? वही हो सकता है कि जो शाकाहारी हो। शाकाहारी का यानी समझो कि दिल दिमाग अलग होता है और मांसाहारी का अलग होता है। शाकाहारी दयालु होता है, शाकाहारी परोपकारी होता है, शाकाहारी स्वामिभक्त होता है। लेकिन मांसाहारियों में ये बात नहीं मिलती है, शराबियों में ये बात नहीं मिलती है, नशाखोरों में ये बात नहीं मिलती है। अच्छे लोगों की तलाश है, अच्छे लोग की तलाश करेंगे, लोग खोजेंगे। इंटरव्यू आजकल लोग क्यों लेते हैं? 25 आदमियों को बुला करके देखते हैं उसमें कि हमारे इस पोस्ट के लिए, जगह के लिए कौन काबिल रहेगा, कौन निभा ले जाएगा, इसको किस पर विश्वास किया जाए, इसलिए इंटरव्यू लेते हैं। साक्षात्कार जिसको कहते हो, तो खोजेंगे लोग। अच्छा आदमी बनाओ आप, अच्छा आदमी बनाओगे तभी सतयुग आ पाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा। आगे का समय विनाशकारी, बहुत लोग मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। अब सुनते तो जाओ तनबेश हमारा। जैसे विदेशों में देखो, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप ये समझो वहाँ कोई उठाने वाले नहीं हैं। गिद्ध और कौवा भी खाते खाते उनको थक गए मुर्दों को। अब आप ये समझो कि जो बचे भी हैं उनमें बीमारी हो रही है, सड़ने गलने गलने की बदबू आ रही है, हवा दूषित हो गई है। तो क्या यह समझते हो कि विदेशों में ही अगर लड़ाइयाँ हों, वहीं अगर मरे लोग ज़्यादातर, तो आप ठीक से सांस ले पाओगे? अरे हवा के जरिए बहुत दूर तक पहुंच जाती है, और वो गंदी हवा जब इधर आएगी तो यह भी हवा दूषित हो जाएगी, यह भी गंदी हो जाएगी, यह भी गैस बन जाएगा। कैसा गैस? जैसे रिसाव हुआ था भोपाल में, जो आप पुराने लोग हो, बहुत पहले, कई यानी समझो 50 साल हो गया होगा, अब उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो उसमें जो आसपास में लोग थे, सांस लिए और चले गए, ख़त्म हो गए। तो हवा दूषित हो जाएगी। हर तरह से कुदरत देखो नाराज़ खड़ी है सजा देने के लिए। पवन देवता भी नाराज़ हैं, जल देवता भी नाराज़ हैं, पृथ्वी देवता भी नाराज़ हैं, और आप ये समझो आकाश देवता भी नाराज़ हैं। सब तो नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इनका नियम कोई नहीं मान रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, और इनको दुख दे रहा है। जैसे धरती माता को ही देखो, इनको स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, लेकिन इस पर खून बहा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, चर्बियाँ फेंक रहे हैं उनकी, आप ये समझो हड्डियाँ डाल रहे हैं, तो सड़न गलन बदबू हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ये दुखी हैं माँ दुखी हैं कि हमारे आंचल को लोग गंदा कर दे रहे हैं। अब ये जिस दिन भी अगर समझो नाराज़ हुई और हिली ऐसे, तब सोचो आप कि 150 मंजिल का मकान का क्या हाल होगा, और 150 मंजिल वाले मकान पर जो वहाँ है उसका क्या हाल होगा। अरे खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जला में भी निशान न रह जाएगा। वो समय आएगा। लेकिन अभी प्रेमियों मौका है। आप लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हो, आप लोग सत्संगी हो, नामदानी हो, आप अगर चाहो तो लोगों को बचा सकते हो, बहुत से लोगों को बचा सकते हो। गुरु महाराज ने देखो टाट पहनाया,
हम भी पहनते थे। जब नामदान देने को हुआ तो गुरु महाराज ने कहा अब इसको उतार दो, और जैसा बताया ये पहन लिया। 1 करोड़ लोगों ने पहना था। फिर गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और गुलाबी पगड़ी के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ये यानी समझो पगड़ी वाले हैं, इनकी नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। देखा लोगों ने कि जिस डिब्बे में बैठे हुए था, पगड़ी वाला बैठा हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अगल बगल के डिब्बे चकनाचूर हो गए, बहुत मरे। और उसमें जिसको चोट भी आई, हल्की फुल्की आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत लोगों ने सहला दिया इससे, और ठीक ठाक उतर करके अपने अपने घर चले गए। पगड़ी वाला है। आप ये समझो कि दादा गुरु के समय की बात है। दादा गुरु जी बैठे हुए ट्रेन में जा रहे थे, और स्टेशन पर ट्रेन रुकी, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि ट्रेन रुकी, और ट्रेन रुकी तो लोग लालटेन लेकर आए थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी स्टेशनों पर। मैं छोटा था तब भी लाइट नहीं होती थी किसी किसी छोटे स्टेशन पर, तो लालटेन लेकर के लोग आए थे। अब वो ट्रेन थोड़ी देर रुकती थी अंधेरे में, उसी में लालटेन भी डाल दिया उसी में। अब आप ये समझो प्रेमियों कि थोड़ी दूर ट्रेन जाने के बाद कहीं तेल में हल्का सा यानी गर्मी पैदा हुआ, धुआं निकला तो फट से लोगों ने जंजीर खींचा तो वहाँ सब रुक गई ट्रेन, और दौड़ करके आए कि भाई धुआं फैल रहा है, जल्दी से सामान निकाले। और फिर समझो कि सबके सब बच गए। आप ये समझो कि आग लगते ही यानी समझो कि ट्रेन रुक गई, अकल आ गई किसी को कि भाई खींच लो इसको, और सब बच गए। तो जो गार्ड था, गार्ड ने ही कहा भाई ये तो कोई महान शक्ति इसमें बैठी हुई थी कि जिसकी वजह से ये लोग बच गए, नहीं तो ऐसे केस मैंने नहीं देखा है कि जलती हुई लालटेन के नीचे यानी पड़ी रहे, ऊपर से रजाई कंबल ये बिस्तर पड़ा रहे और उसमें आग न लगे। वो तो मतलब ये है कि धुआं ही हो करके रह गया, और नहीं तो अभी तो ये सब जल के खाक हो गए होते। अरे ट्रेन रुकते तो रुकती है, एकदम से ब्रेक अगर लगा दें तो भी पलट जाए, तेज़ी में रहती है। इसलिए देखो जो गाड़ी चलाते हो, इमरजेंसी में रुकना पड़े तो धीरे धीरे रोक करके, नहीं है तो साइड में लगा लिया करो, लड़ने न पावे गाड़ी, जगह है तो इस तरह कर लिया करो। तो अब आप ये समझो प्रेम कि कहा था गुरु महाराज, गुलाबी कपड़ा इसीलिए पहनाया गया कि इनकी रक्षा हो जाए, इनकी बचत हो जाए। जब पहनाया गया था, लोग पहनते थे, तब आप ये समझो कि लोगों ने आजमाइश करके भी देखा, गुरु की दया उसमें दिखाई पड़ी। तो प्रेमियों, आप लोग प्रचार करो, आप लोगों को असली चीज़ पकड़ाओ, आप लोगों को मतलब यह है कि आवाज़ सुनने का, भजन का तरीका बताओ, और देखने का तरीका, ध्यान लगाने का, सुमिरन करने का, जो नामदान ले लिए हैं ये बताओ अपने अपने हिसाब से। जैसे आप रोज़ काम करते हो, लेटरिन जाने का, नहाने धोने का, खाना खाने का, खेत में जाने का, आप समझो काम करते हो, नौकरी पर, मजदूरी पर जाने का काम करते हो, समय निकाल करके, ऐसे समय निकाल करके आप लोगों को समझाओ, प्रचार करो। आप एक काम ये बहुत पुराना गुरु महाराज छोड़ करके गए हैं, इसको पूरा करना है। देखो ये प्रचार हुआ तब इतनी भारी भीड़ आई। अब ये जो पुराने लोग हैं ये अंदर अंदर सोचने लगे होंगे, जो यहाँ के आए होंगे, देखे होंगे कि भाई एक आवाज़ पर, एक झंडे के नीचे, एक बाबा के लिए इतने आदमी कभी इकट्ठा हुए ही नहीं होंगे अम्बाला में। अम्बाला का पीछे का रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ दिया। तो खबर लगी जब आपको कि चलें वहाँ पर हमको कुछ मिलेगा, तब आप यहाँ पर आए। तो प्रचार करो, खूब जोरदार प्रचार करो, जोर शोर से प्रचार करो। आप कोई भी काम करना होता है, प्रचार करना होता है
किसी भी मिशन को आगे बढ़ाना होता है तो उसकी योजना बनाई जाती है, और योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तब सफलता मिलती है। तो योजना कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, गांव-गांव में जो भी सत्संगी हैं, जो भी प्रेमी हैं, उनकी कमेटियां बना दो, प्रचार की ड्यूटी उनको दे दो, सुमिरन ध्यान भजन समझाने की ड्यूटी उनको दे दो, कमेटी गांव-गांव तक बना लो। ये जिम्मेदार आपसे न संपर्क कर पाएँ तो आप खुद सब लोग जो गांव के आए हो, जितने नामधानी हो, या आप गांव से आए हो, गांव में जाओ, देखो आपके यहाँ जितने नामधानी हैं उनकी आप कमेटी बना लो और ड्यूटी बांट दो कि भाई ये आगे बढ़ेंगे, प्रचार के लिए चलेंगे, कहेंगे ये योजना बनाएंगे, इस गांव में जाना है, आज वहाँ पर जाना है, तो हम इनके साथ सब लोग चलेंगे एक दिन का समय निकाल करके। छुट्टी जिस दिन होती है इतवार को, उस दिन चलेंगे, सुबह शाम में जाएंगे। ध्यान भजन वाले की ड्यूटी दे दो, ड्यूटी नियुक्त कर दो कि ये सबको बुलाएंगे ध्यान भजन के लिए, और यहाँ पर ध्यान भजन होगा, ये जगह दे देंगे हमको, इनके पास है साधना शिविर जो लगाना है उसके लिए जगह दे देंगे, सहयोग कर देंगे। तो इसकी सब कमेटियाँ बना लो, ड्यूटी बांट लो। जिला के 5 जिम्मेदार, 10 जिम्मेदार, प्रांत के 5 के 10 जिम्मेदार, 10 जिम्मेदार केंद्र के, सब जगह कहाँ कर पाएंगे। तो इकाइयाँ नीचे बन जानी चाहिए और काम नीचे से शुरू हो जाना चाहिए, तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी लोग अच्छे बन जाएंगे, जल्दी लोग भजनानंदी बन जाएंगे, जल्दी लोग सतयुग में रहने लायक बन जाएंगे, जल्दी लोगों को सतयुग में रहने लायक, सतयुग देखने के लायक बना पाएंगे। इसलिए आप लोग ये काम कर लो, सब योजना बना लो, जहाँ जहाँ नहीं कमेटियाँ बनी हैं वहाँ बना लो, तब समझो काम आगे आपका बढ़ जाएगा। और देखो प्रेमी, साधना शिविर लगवाना है, तो साधना शिविर क्यों लगवाना पड़ा, इसलिए लगाना पड़ा है कि लोग नामदान भूलते जा रहे हैं, कुछ करना है सुमिरन ध्यान भजन, ये याद ही नहीं रह पा रहा है, और दुनियादारों के बीच में रहते हैं, तो दुनियादारों के बीच में रहने से उनका रंग चढ़ रहा है, भजन का रंग चढ़ने के बजाय, गुरु भक्ति का रंग चढ़ने के बजाय दुनियादारों का रंग चढ़ रहा है। और वो रंग ऐसा है कि आप ये समझो कि काला रंग है, तो सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न जो रंग, फिर दूजा रंग चढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो काले रंग में रंग गए, काल के चक्कर में आ गए, काल के जीवों के चक्कर में आ गए, तो उसके चंगुल से निकालने में संतों को भी दिक्कत होती है और जीवों को भी निकलने में दिक्कत होती है। तो जब हमने ये देखा कि ये फंस रहे हैं सब, हाँ, दुखी है परिवार, लड़के लड़कियां जो है सुनते नहीं हैं, मन का काम करते हैं, बहू अपनी तरफ खींच रही है, बेटा अपनी तरफ खींच रहा है, बुढ़ा और बुढ़िया अपने अकड़ में बैठे हैं, वो अपना चाहते हैं, तो बीमारी बढ़ती जा रही है। कौन सी बीमारी, लड़ाई झगड़ा की बीमारी, शरीर की बीमारी, खान पान खराब हो रहा है लोगों का, चरित्र गिर रहा है लोगों का। तब हमने कहा भाई ये निष्फल न चला जाए, इनकी ज़िंदगी ऐसे न ख़त्म हो जाए, रात गंवाई सोकर दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाएगा अनमोल मनुष्य शरीर, कि जिसके लिए देवता तरसते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर चर के जीव मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं भजन करके पार होने के लिए, वो इनका निष्फल न चला जाए, बेकार न चला जाए। इसलिए हमने कहा भाई अब साधना शिविर लगाने की ज़रूरत है, तो साधना शिविर लगाया गया। देखो मुहूर्त से जब कोई काम होता है तो उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो मुहूर्त उसका निकाला और मुहूर्त से साधना शिविर लगाने के लिए जगह जगह पर कहा गया। उसके बाद में आप ये समझो कि इन साधना शिविरों का नाम भी रखा गया, मुहूर्त का साधना शिविर, फिर दुख निवारण साधना शिविर। मुहूर्त से जिन्होंने साधन भजन किया और करने लग गए बराबर, लेकिन तकलीफ़ उससे गई नहीं, तो कहा गया भाई ये तकलीफ़ दूर करने के लिए
दोबारा फिर साधना शिविर जगह जगह पर लगाओ, तो जगह जगह पर दोबारा लोगों ने लगाया। उससे दुखों में आराम मिला लोगों को, तकलीफ़ में आराम मिला, मन थोड़ा लगने लग गया। जो बैठ नहीं पाते थे, शरीर में ताकत नहीं थी, तकलीफ़ जब दूर हुई तो बैठने लग गए, आदत बन गई। फिर कहा गया अब आप घाट की साधना लगाओ। तो घाट की साधना में क्या होता है कि जैसे आप ये समझो कि नदी होती है और नदी पार करना होता है, तो वहाँ पर घाट बने रहते हैं। समुद्र में मान लो जहाज़ पर बैठ कर के जाना है, तो वहाँ पर यानी जहाज़ सब जगह समुद्र में नहीं खड़ा होता है, वहाँ बंदरगाह उसको कहते हैं। जो समुद्र का घाट होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पर जब कोई जाता है तभी पानी के जहाज़ में बैठ कर के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। अब आप समझो कि इस भव सागर से अगर पार करना है, इस पिंड से पिंडी शरीर से जीवात्मा को निकालना है, तो उसका घाट अंदर में है। जैसे नदी का घाट अंदर में है, जैसे नदी का घाट होता है जगह जगह पर, तो जगह जगह पर होता है और वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है तो मल्लाह वहाँ से फिर पार करता है। ऐसे इस भव सागर से पार होने के लिए, जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, ये जो रोते हो हंसते हो, ये देखो कमाते हो और खाते हो, पेट में डालते हो पच जाता है, सुबह खाली करके आते हो फिर भूख लग जाती है, बार बार वही काम करना, बार बार यानी समझो जन्मना और मरना, वही कमाना और खाना, वही बच्चे पैदा करके मर जाना, यह है भवसागर। डूब रहे हो उतरा रहे हो, डूब रहे हो उतरा रहे हो। इससे अगर पार होना चाहते हो, फिर नहीं आना चाहते हो भवसागर में दुख झेलने के लिए, तो घाट पर बैठो। घाट कहाँ, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में घाट है। वहाँ सतगुरु के जहाज लगी हुई है, नाव लगा हुआ है। इधर से ध्यान को हटाओ, उस पर बैठ जाओ। शब्द रूपी जहाज जो उन्होंने लगा दिया है, उस शब्द को पकड़ो और उस जहाज पर उड़ करके पहुँच जाओ। बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ये जीवात्मा जाती है। इधर जब तक इसमें रहती है, इसकी चाल चींटी की तरह रहती है। ऊपर जाती है तो मछली की तरह से हो जाती है, और जब ऊपर जाती है तो बंदर की तरह से कूद कूद करके ऐसे और यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर उसके बाद में और आगे जब जाती है, जब बिल्कुल निर्मल हो जाती है, कोई आवरण पर्दा, कोई शरीर का पर्दा नहीं रह जाता। ये चारों शरीर जब उतर जाते हैं और मन अपने भंडार में रुक जाता है, ये समझो कि ये जब निर्बंध हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, तब इसकी गति विहंगम हो जाती है। विहंगम गति, विहंगम का मतलब कोई और छोर नहीं, सीमा नहीं, लिखा पढ़ी में चीज़ नहीं आती है, वो हो जाती है ये। तो वो जहाज़ लगी हुई है, इसी नाम की जहाज़, तो वहाँ बताया गया बैठो। उसके बाद में फिर समझो पिंड छूटेगा कैसे, पिंड छूटेगा नहीं तो आगे जाएगी नहीं। तब पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना, अंडी साधना, या अंडी साधना, पिंडी साधना, यानी पिंड से जीवात्मा निकले, फिर अंडलोक से प्रैक्टिस हो कि अंडलोक से निकल जाए और फिर ब्रह्मांड को पार कर जाए, विहंगम गति हो जाए इसकी, वो साधना लगाई गई, साधना कराई गई। अब देखो प्रेमियों कि ये जो अभी की बात साधना बताई गई है, ये यानी समझो कि चित्त की साधना। चित्त आपका लगने लग जाए, चित्त गलत चीज़ का चिंतन न करने लग जाए, चित्त दुनिया की चीज़ों में ही न लग जाए। इच्छा ऐसी जो बनती है, चित्त बनाता है, ये इच्छा खत्म हो जाए, उसके लिए चित्त की साधना। और दूसरी साधना बुद्धि की रहेगी। ये खंडों में रहेगी, 4 खंडों में, 4 बार में लगाना रहेगा, 3-3 दिन का। पीछे जो साधना शिविर लगी है 24 घंटे की लगी है, 3 दिन की लगी, 5 दिन की लगी, उज्जैन में 9 दिन की लगाई गई थी। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यानी समझो ये 4 साधना शिविर लगानी रहेगी। इससे समझो बुद्धि सही होगी।
जब मन के कहने पर चित्त चिंतन नहीं करेगा तो उससे बुद्धि सही हो जाएगी, और बुद्धि जब सही हो जाएगी, चित्त चिंतन नहीं करेगा, तब यह मन ढीला हो जाएगा और ये शरीर से अपराध नहीं करा पाएगा। फिर इससे कोई गलती शरीर से नहीं बनेगी, इससे बुरे कर्म नहीं बनेंगे। तब जब भजन करोगे तो अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाएगा, और अंतःकरण तीसरे वाले में जब साफ हो जाएगा तब आपको विवेक जग जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, हराम कृपा बिन सोलम न सोई। तो सब सत्संग ये समझ में आ जाएगा, और नहीं तो एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, निकल जाता है अपने आप। बहुत सी बातें यहाँ याद हैं, लेकिन जाओगे अभी रास्ते में ही भूल जाएगी, और बहुत से लोगों को तो कुछ नहीं याद रहेगा। उसके लिए बराबर ये कहा जाता है कि जिसके साथ आए हो ट्रेन से, बस से, गाड़ी में, उससे बात करते जाओ। भाई बाबा ने ज़रूरी बातें क्या बताई, क्या करना है, क्या अमल करना है, किस तरह से रहना, खाना पीना, भजन करना है, इसकी चर्चा बराबर जब करते रहोगे तभी ये याद रहेगा। नहीं तो सत्संग का वचन नहीं, ये सब नहीं याद रहेगा, और सत्संग भी छूट जाएगा, भजन भी छूट जाएगा, और माया और काल के चक्कर में पड़ जाओगे। और सो माया बस फिरो गोसाई, और बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर फंस जाता है लोभ और लालच में, और फिर मदारी उसको ले जाता है, फंसाने वाला, पकड़ने वाला ले जाता है, और गांव-गांव में नचाता है, गांव-गांव में आई समझो घुमाता है, उससे वसूल करता है, समझो उनके लोगों से पैसा वसूल करता है ना, वसूल करता।